आम तोड़ने के आरोप में 10 वर्षीय नाबालिग मुस्लिम बच्ची के साथ 5 युवकों के द्वारा पहले बलात्कार किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है और गैंग रेप करने के बाद बच्ची की हत्या कर पपीते के पेड़ से लटका दिया जाता है। 5 लड़कों ने उस लड़की के साथ आम को लेके विवाद था। वो लड़की आम वहाँ तोड़ रही थी, उसको लेके विवाद हुआ, फिर उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका शव जो है उस बिल्डिंग में जाके उनके द्वारा लटका दिया गया। 5 लोग जिसको गिरफ्तार किया गया सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा, उन सभी के नाम इस प्रकार हैं। सत्यम कुमार पिता देवेंद्र राय, रणवीर कुमार पिता संतोष राय, हर्षवर्धन कुमार पिता जयनंदन प्रसाद, अजित कुमार पिता नागेश्वर राय, रवि कुमार पिता रोशन यादव। ये 5 वो नाम है जिसने 10 साल की नाबालिग मुस्लिम बच्ची के साथ गैंग रेप किया और गैंग रेप करने के बाद लड़की के प्राइवेट पार्ट में कपड़े ढूंस दिए। उसके बाद लड़की की हत्या करके लड़की के शव को एक पपीते के पेड़ से, एक मकान जो बन रहा था, जो तस्वीरें में देख रहे हैं, इसी मकान के पपीते के पेड़ में लटका दिया गया। आपकी कौन थी वो? भतीजी थी, हम अकेले थे। कितने दिनों से आपके यहाँ रह रही थी? साल भर से थी हमारे पास, पढ़ाते थे, मदरसा कोचिंग सब करती थी लड़की। हम अकेले थे, अकेले के साथ हम बच्ची के साथ हम रहते थे। 6 बजे के बाद मेरी बच्ची लापता हो गई। बहुत जगह ढूंढे, बहुत जगह खोजे, थाना में रिपोर्ट दिए, कुछ भी सब कुछ किए, लेकिन नहीं मिली। 6 बजे के बाद 1 तारीख के वही घर में मिला बच्ची हमारी। उसके साथ बहुत बेरहम किया, बहुत तरपा के उसको मारा। ये पूरा मामला सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाने का है। घटना 31 तारीख से शुरू होती है। 31 तारीख को 10 वर्ष की नाबालिग बच्ची जो कि नानपुर थाना के एक गांव में रहती थी अपने फूफी के यहाँ, वह बच्ची 31 तारीख को शाम के 6 बजे घर से लापता हो जाती है। परिवार वालों के द्वारा नानपुर थाने में आवेदन दिया जाता है और लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई जाती है। प्रशासन लड़की की खोजबीन चालू करते हैं। इसी दौरान लड़की का शव चटगौड़ा गांव के एक अर्धनिर्मित मकान से बरामद होता है। लड़की को मारकर दरिंदों के द्वारा पपीते के पेड़ से लटका दिया जाता है। आपको बताते चले, लड़की का जुर्म केवल इतना था कि आम के बागीचे से लड़की ने आम तोड़ लिया था और उसकी सजा इतनी हैवानियत तरीके से बच्ची को दी गई कि 5 दरिंदे उस बच्ची के साथ गैंग रेप करते हैं। न केवल गैंग रेप और करते हैं, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में कपड़ा ठूस दिया जाता है और फिर लड़की की हत्या करके लड़की के शव को पपीते के पेड़ से लटका दिया जाता है। 1 तारीख को सीतामढ़ी पुलिस को शव बरामद होता है। शव बरामद होने के बाद 24 घंटे के भीतर सीतामढ़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन अपराध में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। कांटी से राजद के विधायक व पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त किया। साथ ही साथ इसराइल मंसूरी ने परिवार को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया है। आप क्लियर कट बता देना चाहते हैं कि कुल्हनी में जो पीड़िता को जो दिया गया है, जो भी राशि और सुविधा, वो भी तभी दी गई है जब हमारे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब वहाँ आए और हम लोग के पार्टी की टीम जब लगी है, तब जाकर के उसको मुआवजा की राशि मिली है। इसलिए आज हमारी पार्टी के पूर्व सांसद हमारे अर्जुन राय जी अभी जिलाधिकारी से भी हम लोग बात करने का काम किए हैं और जिलाधिकारी ने कहा है कि नियम संगत जो भी होगा और उनको देना पड़ेगा, किसी परिस्थिति में देना पड़ेगा। अगर कानून में है तो इंसाफ निश्चित तौर पर मिलेगा। ये डबल इंजन की सरकार के जो लोग हैं ये बाद में आते हैं, जब विपक्ष खड़ी पहले हो रही है। क्योंकि लगातार लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं तमाम जगहों पर जो है सरेआम हो रही है। पूरा गुंडा राज कायम है, सामूहिक हत्या हो रही है। ये भाजपा के लोग, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आज कहाँ छुपे हुए हैं? आज बिहार की बेटी की असमत लूटी जा रही है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है और सत्ता पक्ष के लोग जो है निंद्रा अवस्था में सोए हुए हैं और इस बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो गए हुए हैं। इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी काफी सीरियस है और किसी भी तरह का, चाहे अपराधी जिस धर्म जाति के मानने वाले हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता है। इसलिए जो भी अपराधी है उनको स्पीडली ट्रायल कर करके फांसी की सजा दिलाने की काम किया जाएगा और जो पीड़ित परिवार है वो कानून सम्मत जो भी उनको मुआवजा की राशि होगी निश्चित तौर पर
ये नानपुर थाना क्षेत्र में 1/6/2025 तकरीबन 12 बजे एक सूचना मिली थी कि 31 की शाम को एक लड़की जो है अपने घर से गायब है। तुरंत कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया। 1 तारीख की शाम को एक लड़की का चटगौड़ा स्थित एक अर्धनिर्मित आवास था, वहाँ पे एक शव मिलता है पेड़ पे लटका हुआ। तुरंत इस कांड की गंभीरता को देखते हुए एक SIT का गठन किया जाता है और वहाँ पे FSL टीम जाती है, घटनास्थल का निरीक्षण करती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। घटनास्थल का जब हम लोग ने ध्यान से निरीक्षण किया तो वहाँ पाया गया कि आम कुछ पड़े हुए थे और जो घास थी वहाँ पे वो दबी हुई थी। दबी हुई घास का जो डायरेक्शन था वो एक बगीचे की ओर जा रहा था। तो उस बगीचे के हम लोग वहाँ का PO का मुआयना किया गया, वहाँ पर भी कुछ आम वगैरह टूटे पड़े मिले। फिर उनके जो मालिक थे उनसे पूछताछ की गई। फिर वहाँ पे जो उनके मालिक थे देवेंद्र यादव, उनके लड़के से पूछताछ की गई। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि 5 लड़कों ने उस लड़की के साथ आम को लेके विवाद था। वो लड़की आम वहाँ तोड़ रही थी, उसको लेके विवाद हुआ। फिर उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका शव जो है उस बिल्डिंग में जाके उसको उनके द्वारा लटका दिया गया। 5 लोगों की जो है 24 घंटे के अंदर हम लोग ने गिरफ्तारी कर ली है। इसमें जो है सभी साक्ष्य जो है हम लोग संकलित कर लिए हैं। पोस्टमार्टम जो विधिवत होता है उसको करवा लिया गया है और इनका भी जो अभियुक्त है इनका भी हम लोग मेडिकल करवाएंगे और DNA से मैचिंग भी करवाएंगे और इसमें स्पीडी ट्रायल कराते हुए इनको कठोरतम से कठोरतम सजा दिलवाएंगे। गैंग रेप भी किया गया है इसमें? जी, जैसे जो स्पष्ट है 5 लोगों द्वारा किया गया है और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसको कंफर्म किया है। क्या पकड़े गए लोग माइनर हैं, नाबालिग भी हैं उनमें से? उसकी हम लोग अभी जो हम लोग को तथ्य हैं 18 के करीबन है, उसकी पुष्टि मेडिकल टेस्ट वगैरह से हो जाएगी। क्या इनकी गिरफ्तारी पर साइंटिफिक आधार रखा गया है, टेक्निकल सर्विलांस वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, उसमें हम लोग को कुछ टेक्निकल प्रूफ्स भी आए हैं। इनके जो फ़ोन्स हैं उसमें कुछ चैट्स वगैरह बरामद हुई हैं घटना को लेके, वो सब डायरी का पार्ट। और इन्वेस्टिगेशन में जो भी साक्ष्य हैं साइंटिफिकली उसका संकलन किया गया है और इसमें जैसा मैंने बोला कि अच्छे से हम लोग एविडेंस को कलेक्ट करके इसमें स्पीडी ट्रायल भी करवाएंगे। तो बस एक आम तोड़ने को लेकर ये गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया? हाँ, जो इनके बगीचे में वो आम तोड़ रही थी ऊपर चढ़ के, इन्होंने देखा। फिर उसके बाद एक लड़के ने उसका पैर पकड़ के खींचा, उसके बाद ये सब घटनाक्रम हुआ और फिर उसको ऐसा दिखाने के लिए, आत्महत्या का रूप देने के लिए उसको वहाँ पे जाके टांग दिया गया। फिर जो हम लोग ने जैसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया, टेक्निकल FSL टीम ने जो घटनास्थल का निरीक्षण किया, उससे पता चला कि जो डायरेक्शन ऑफ घास जो मुड़ी हुई है, बेंड हो गई है, उसको पीछा करते करते उस बगीचे पे पहुंचे और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने भी वहाँ बताया कि यहाँ पे ये लड़के लोग बैठते थे। तो ये सब साक्षी हैं और साक्ष्य आए हैं, टेक्निकल एविडेंस भी आया है। तो 24 घंटे में इसको ध्वजित किया गया है। पूरा ब्लाइंड केस था, जो भी टीम थी उसने सराहनीय काम किया।